नीट एग्जाम की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस पार्ट पेपर लीक नहीं है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि हर कुछ सालों बाद में बच्चों को ये लगता है कि अब सिस्टम पे भरोसा करें या ना करें। तुम लोग डेटा सुनो, 2015 तब नीट नहीं एआईपीएमटी होता था। 3 मई 2015 को एग्जाम हुआ। करीब 6.3 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और फिर हरियाणा का चीटिंग रैकेट एक्सपोज होता है। रिपोर्ट्स में ब्लूटूथ डिवाइसेस और ऑर्गेनाइज चीटिंग का जिक्र आया। 15 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। 25 जुलाई 2015 को री एग्जाम हुआ, मतलब एक एग्जाम, दो डेट्स और लगभग 80 दिन की अनसर्टेनिटी। फिर आता है 2020। नीट मई में होना था, पहले वो जुलाई में शिफ्ट हुआ और फिर सितंबर 13 तक वो पोस्टपोन हो गया, लगभग 4 महीने का डिले। ये नीट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोस्टपोनमेंट था। और फिर आता है 2021, सेकेंड कोविड वेव आई, एग्जाम फिर से पोस्टपोन हुआ। और फिर आता है 2024। इस साल नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, वो नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुका था। 24 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। पेपर लीक एलिगेशंस, ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि लोकलाइज्ड पेपर लीक हुआ था, लेकिन नेशन वाइड सिस्टमिक ब्रीच प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए ऑल इंडिया री एग्जाम नहीं हुआ। और अब आता है 2026। फिर से कैंसिलेशन हुआ, फिर से इन्वेस्टिगेशन हुए और फिर से अनसर्टेनिटी है। लेकिन इस बार का डिफरेंस समझो तुम लोग, 2015 में 6 लाख कैंडिडेट्स अफेक्टेड थे। अब नीट देने वाले स्टूडेंट्स 22 लाख प्लस है। मतलब प्रेशर, पैनिक, कंपटीशन, सब कुछ 4 गुना हो चुका है। और ऑनेस्टली अब स्टूडेंट सिलेबस से कम और नोटिफिकेशन से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन उनकी पूरी प्लानिंग, उनकी पूरी तैयारी, उनकी पूरी मेहनत की धज्जियां उड़ा सकता है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक है, या फिर इंडिया का जो एग्जाम सिस्टम है वो एस्पिरेंट्स की मेंटल कैपेसिटी से बहुत बड़ा हो चुका है।